वैसे मंकी पॉइंट किस लिए फेमस है? मंकी पॉइंट का कहते हैं कि हनुमान का लेफ्ट पैर यहाँ पे पड़ा था। अच्छा। और शिमला में जो झाकू मंदिर है वो वहाँ पे राइट पैर पड़ा था। अच्छा, जो सनसेट का समय है ये, और बिल्कुल ही कोहरा धीरे धीरे छा गया है और बिल्कुल ठंड हवा बह रही है और पीछे हमारा देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है और अच्छे पेड़ है और ग्रीनरी। वाह, इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना। हेलो दोस्तों, अभी हम हिमाचल प्रदेश के कसौली में आए हुए हैं और ये कसौली चंडीगढ़ से लगभग 55 to 60 किलोमीटर दूर है और ये वाकई में बहुत ऊंचाई पर है। और जहाँ पे अगर आप उत्तरी भारत में देखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल ही क्लीन है और यहाँ पे 20 डिग्री से 25 डिग्री का भी मौसम है। बिल्कुल शर्ट पहने हुए हैं और बिल्कुल हमको अभी ठंड महसूस हो रही है। और आप ये देख रहे हैं अभी हम यहाँ पर बैप्टिस्ट चर्च के बगल में खड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारे मौसम के लिए अलग अलग तरीके से मॉल रोड यहाँ पर है, मंकी पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है। आप बिल्कुल अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेशन करा रहे हैं और साथ में उन अपनी फैमिली के साथ आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये कसौली के सामने से चर्च का व्यू है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है और तरह तरह के लोग अपने फैमिली के साथ आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये चर्च देख रहे हैं, बहुत ही पुराना चर्च है और इसके आसपास लंबे बहुत अच्छे सारे पेड़ हैं। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सनसेट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आसपास में बिल्कुल ही चहलकदमी है चारों तरफ इसके, बहुत ही अच्छे। अगर यहाँ दूर से आप आते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्सी भी मिल जाएंगे जो आस ही पास लगी रहती है और यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़ आप आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पर शिमला मनाली भी बिल्कुल जा सकते हैं। और ये आप कसौली में देख रहे हैं छोटे छोटे दुकानें में लोग शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे और यंग कपल्स काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। चूँकि इसका कारण ये है कि और यहाँ का मौसम ही बेहद ही खूबसूरत है। धूप है लेकिन गुनगुनी है जो बदन को छू रही है लेकिन गर्म स्पर्श नहीं दे रही है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये मॉल रोड में बहुत ही चहलकदमी है, यहाँ पर यंग कपल्स लोग घूम रहे हैं। आइए, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए देखते हैं। चाचा, तैयार हो रहा है मोमोज तैयार हो रहा है? कितने साल से दुकान लगाए हैं आप? बाबा जी यहाँ तो मेरे को 40 साल से हुई है। 40 साल से यहाँ पे? ठीक है, धन्यवाद। देखिए हमारी दुकान पर लोकल कसौली की दुकान है और यहाँ पे हमारा दादा मोमोज खिलाएंगे यहाँ पर चाय बनाते हुए। और यह मॉल रोड में देख रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे कुछ यूनिक कपड़े आपको मिल जाएंगे लेकिन काफ़ी महंगे प्राइस पर हैं, अफोर्डेबल प्राइस नहीं है। अगर आप कसौली कभी विजिट करते हैं तो ख़रीदारी के लिए आप ऑलरेडी ख़रीदारी कर आएँ और यहाँ पर आकर बस अपने मौसम का और शांति का आनंद उठाएं तो ही अच्छा महसूस होगा यहाँ पर। अगर ऑनलाइन में कसौली का विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पे मुश्किल से 40 से 50 दुकान के आसपास हैं जो छोटे छोटे अपने जगहों में लगाए हुए हैं और तरह तरह के वैरायटी के साथ, लेकिन काफ़ी महंगी है यहाँ पे। छोटे से छोटे सामान भी काफ़ी महंगे हैं। लोग चूँकि यहाँ पर आते हैं अपने मौसम के चलते आते हैं, अपनी गर्मी से परेशान होने के कारण यहाँ पर कसौली में आते हैं। तो दोस्तों अभी ये हम कसौली में शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम खड़े हैं, देख रहे अभी भी बहुत ही उजाला है और ये मेरे पीछे बहुत ही अच्छे पहाड़ और गहराई बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट पे हम खड़े हैं और ये जो हवा आ रही है बिल्कुल कानों में सनसनाहट जैसी लग रही है। ये दिमाग को शांत कर रही है और दिल को सुकून पहुंचा रही है। दोस्तों इस पहाड़ का यही तो मज़ा है। इन वादियों में बस यहीं रुक जाने का मन करता है, ठहर जाने का मन करता है। अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ आइए और यहाँ पे कम से कम 3 से 4 डे का समय लेकर आइए और इस पहाड़ में रुकिए और देखिए आपके दिमाग को कितना ये सुकून और ताजगी फ्रेशनेस का एहसास होगा। इन वादियों में इनकी ये लंबे लंबे पेड़ और ये खूबसूरत पहाड़ और बिल्कुल ही सन्नाटा, जहाँ पर आवाज़ हमारी गूंज रही है, वापस पहाड़ों से टकरा के वापस हमारे कानों तक वो हमारी आवाज़ आ रही है। और ये खूबसूरत से सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, ये बहुत सारी खूबसूरती इन पहाड़ों में बसा हुआ है। बस ज़रूरत है हमको देखने की। और अभी अंधेरा हो गया है और समय हो गया है वापस अपने रेस्ट हाउस जाने का। और ये देखिए मेरा रेस्ट हाउस आ चुका है और ये ऊपर देखिए हमारा 2 मंजिला इमारत का ब्रिटिशर्स स्टाइल में बना हुआ ये रेस्ट हाउस है। और यहाँ पे बिल्कुल ही शांत वातावरण है और इसे कमरे भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे हैं। और ये
बत्तियाँ पुराने ज़माने के जो हॉन्टेड हाउस की मूवी होती हैं उसका एहसास दिलाती हैं। तो आज हम यहाँ रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह सनराइज पॉइंट और मंकी पॉइंट और 2-3 जगह जो कसौली में देखने का है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों अभी ये 11-12 बजे का समय है और कसौली में हम ये मंकी पॉइंट पे आए हुए हैं। ये कसौली का सबसे हाईएस्ट पीक है। अभी वो बहुत ऊंचा है, जाना पड़ेगा। ये एयरफोर्स एक स्टेशन है जिसको एयरफोर्स वालों इसको सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हैं। यहाँ से आगे मोबाइल प्रोहिबिटेड है। और ये कसौली का हाईएस्ट पीक करीब 600 फीट के ऊपर ये जगह बना हुआ है। बिल्कुल ये हवा बह रहा है यहाँ से, बिल्कुल सराउंडिंग चारों तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ तक ये लाइट, चंडीगढ़ की लाइट जो नाइट में दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे जो टोटली जो मिथ बना हुआ है यहाँ से कि आप जब हर्बल लाइफ लेके हनुमान जी जब निकले थे वहाँ से हिमालय से, तो यहाँ पे एक पैर उनका पड़ा था और इस कसौली मंकी पॉइंट पे, और यहाँ से वो बिल्कुल आगे गए थे लक्ष्मण जी को देने के लिए, लाइफ देने के लिए। तो दोस्तों अभी हम कसौली के मंकी पॉइंट से नीचे आ चुके हैं और ये इसकी ऊंचाई 6500 फीट ऊंचा है। एवरेस्ट 8850 उसकी ऊंचाई है, उसकी 6500 करीब 7000 फीट अराउंडिंग समझ लीजिए कि एवरेस्ट के बराबर ही लगभग हम खड़े थे। वहाँ से चंडीगढ़ का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसके नीचे पूरा चंडीगढ़ था, सुखना लेक दिख रहा था। अगर आप कभी कसौली आए या कसौली पर कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका व्यू है आप एक प्रकार का आत्मविश्वास आपके बॉडी में पैदा करेगा। वाकई में सीढ़ी पर चढ़ना, और मेरे श्रीमती जी ब्लॉग जो कैमरा को होल्ड की हुई हैं इनको भी मैं उठा के सब सीढ़ी चढ़ा ऊपर, बहुत ही मज़ा आया। और वाकई में खूबसूरत दृश्य है। चूँकि यहाँ से आगे मोबाइल बैन है तो मोबाइल से वहाँ अंदर में ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं आप। चारों तरफ एयरफोर्स का ये अधिकृत क्षेत्र है और मोबाइल भी बैन है, तो लिहाजा ये मंकी पॉइंट है। और इसकी कथा जो प्रचलित है कि जब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर चले थे लक्ष्मण जी के लिए, तो बीच में वहीं पे एक पाँव ऊपर रखे थे और उस पाँव के बाद वो आगे के लिए रास्ता के लिए प्रोसीड किए थे। तो इसी जगह के लिए मंकी पॉइंट बोला जाता है। पूरा ऊपर स्थल उनके पाँव का बना हुआ है जिस पर वो पूरा मंदिर बना हुआ है। तो ये मंकी पॉइंट कभी आप कसौली आए तो ये पक्का मंकी पॉइंट विजिट करके जाइए। एक तो इतनी ऊंचाई है, वहाँ पर आपको हवा की सरसराहट, बिल्कुल ही स्वच्छ सुंदर ताज़ा, आपको बॉडी आत्मविश्वास आपका भर देगा। तो आइए कसौली और मंकी पॉइंट जरूर घूम के जाइए। दोस्तों अभी हम कसौली के एक और पीक पाए हुए हैं और ये सुसाइड पॉइंट है। और अब मेरा पीछे देख रहे हैं ठीक वो मंकी पॉइंट है, वैसा ही ये भी एक पीक है जिसके सराउंडिंग में उसी के समतल के बराबर है। और जहां मैं खड़ा हूं बिल्कुल लास्ट, आप इधर देखिए इस साइड में बिल्कुल ही नीचे आपको दिखाई पड़ेगा ये चंडीगढ़ के आसपास के बहुत दूर तक सुखना लेक, और इस साइड में एक सनसेट पॉइंट है जहाँ पर सनसेट हो रहा है। और यहाँ के व्यू के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं इस व्यू को देखने के लिए। और यहाँ पे ये सनसेट पॉइंट, सुसाइड पॉइंट और ये बगल में मंकी पॉइंट, ये कसौली की बहुत ही फेवरेट जगह है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोग चंडीगढ़ की विहंगम दृश्य दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते हैं जो सनसेट पॉइंट और सुसाइड पॉइंट का आनंद लेते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ लोकल लोग, आप लोग यही लोकल के हैं? हाँ जी, CRI में काम करते हैं। अच्छा, CRI में काम करते हैं। ये CRI क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक ऑफिस है गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं, यहाँ पर ये वर्क करते हैं। आप? मैं दिल्ली का हूँ, मैं भी यहीं CRI में काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे वाइट बिल्डिंग है। ये CRI का बिल्कुल वाइट बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, वो CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत सारे वैक्सीन बनते हैं यहाँ पे, हमारे समझ से वैक्सीन बनते हैं। तो आप ये बताइए कसौली के बारे में कुछ बताइए। कसौली में जैसे कसौली में क्या फेमस है? अगर लोग आएँ तो आप क्या चाहते हैं कि? कसौली में चर्च है, मंकी पॉइंट है, गिलबर्ट हाउस है, सनसेट पॉइंट है, और यहाँ एक बहुत अच्छा CRI इंस्टीट्यूट भी है जिससे मैं खुद काम करता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पे कभी आप लोग जैसे सैलानी जो आते हैं हर वीकेंड पे आते हैं या ऐसे आते रहते हैं? नहीं, अमूमन हम लोग लंच टाइम में घूमते हुए इधर आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग के लिए तो लोकल जैसा हो गया, आप हमेशा ब्रंच में पहुँच जाते होंगे। ठीक है, वैसे मंकी पॉइंट किस लिए फेमस है? मंकी पॉइंट का कहते हैं कि हनुमान का लेफ्ट पैर यहाँ पे पड़ा था। अच्छा। और शिमला में जो झाकू मंदिर है वो वहाँ पे राइट पैर पड़ा था। अच्छा हिमालय से जब वो हर्बल लाइफ में संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो यहाँ पर लेफ्ट में और वहाँ पर राइट में पड़ा था। तो आप ये देख रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा जगह है और कसौली घूमने के लिए, जहाँ पे लोकल लोग भी एंजॉय करते हैं और दिल्ली उल्ली से और आसपास के लोग भी आके एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर इस उत्तर भारत की गर्मी से परेशान हो गए हैं तो कसौली में आइए और यहाँ पर बिल्कुल ही मनोरम और बिल्कुल ताज़ी हवा जो कानों में सनसनाहट गुज रही है आपको दिमाग को शांत कर देगा और बेहतर अच्छा लगेगा। तो आइए कम कसौली और एंजॉय करिए। लव यू।